लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के लिए डिटर्मिनेंट्स लेके आए, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 का है। किसका है? चैप्टर नंबर 4 का 4.1 एक्सरसाइज में से चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का, क्लास 12 का डिटर्मिनेंट। क्योंकि आपको मैट्रिक्स जो पढ़ा रहे थे उसी का एक पार्ट। मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं? मैट्रिक्स में कोई संख्या दी हुई थी a1x प्लस मान लीजिए b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। ये आप संख्या दिया हुआ, ये रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये आप 10th में भी पढ़ रखे हैं, इसका हल भी निकाल रखे हैं 10th में। लेकिन जब मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स में सिंपल आप क्या कर रहे थे, इसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लाके इसको छोड़ दे रहे थे a1 a2, ठीक है, इसी तरह से b1 b2 कर रहे थे ना, a1 a2 b1 b2, और फिर इसके लिए x y के लिए और इक्वल टू c1 c2 कर रहे थे। मतलब हम क्या कर रहे थे, एक रिप्रेजेंट बना रहे थे कि मैट्रिक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स के ही फॉर्म को मोड में, मतलब आप मान लीजिए ये क्या है, a1 a2 b2 b1 b2 है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमें दिया हुआ है, a इक्वल टू हमें दिया हुआ है a1 a2 b1 b2 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि यही चीज सेम रहेगा, बशर्ते आप सिर्फ ये a जो है उसको आप मॉड a कर दो तो आपका ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट हो जाता है, इसका एक सॉल्यूशन बन के आता है। अभी तक क्या था, यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे थे मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में उस चीजों का सॉल्यूशन करके लाना है। इसी मॉड ए को हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं, या मॉड ए भी लिखते हैं, या कहीं कहीं आपको डेल का भी साइन देता है। ठीक है, तो आपके अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें लिखे रहेंगे, आप उसको डिटर्मिनेंट ए पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हो उससे ज्यादा अच्छा याद भी रहेगा, या डेल भी पढ़ सकते हैं। अब बचपन से आप सॉल्यूशन करते आ रहे हैं कि चलिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करने हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे a1 b2 माइनस, अब इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करते थे b1 a2, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यही एक डिटर्मिनेंट्स है, इसका क्या कैसे सॉल्यूशन होते हैं, क्या ऐसे हल होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन में जो दिया हुआ है आप उसमें पढ़ सकते हैं। बाकी आपके जो जो बुक है उसमें तो बता रखा है, हम आपको मेन चीज बता रहे हैं। ये तो आपका डिटर्मिनेंट का सब, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। किसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्क्वायर में मतलब वर्ग आव्यूह जो होगा उसी का आप डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। और इस चैप्टर में हम 3x3 मैट्रिक्स तक का ही कैलकुलेशन, ऐसे तो आप चाहे तो 4 तक होता है, 5 तक, लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी क्लास 12 में हम 3x3 का ही करेंगे। अब चलिए एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं। पहले नंबर 1, कितने ऑर्डर की? ऑर्डर 1, एक ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। एक ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब समझिए 1 into 1, एक रो हो और एक कॉलम हो, यही कह रहा है ना, 1 into 1 रो, 1 into 1 कॉलम में। अब मान लीजिए कि आपको a इक्वल टू इसमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, a दे रखा है मैट्रिक्स में, तो इसका निकालना है, तो इसकी डिटर्मिनेंट भी आपको क्या होंगे बताइए, मॉड a, आपको इसको क्या आ जाएंगे, सिर्फ यही आएंगे, क्योंकि जो आप भी होंगे वही इसका डिटर्मिनेंट भी होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप याद रखिए और पूछा ही जाएगा। अब अगर हम बात करें ऑर्डर 2 का, ये गौर से देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑर्डर 2 मैट्रिक्स में अब जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दे दिया a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स हम मान लीजिए ये है। ठीक है, इसका अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, इसकी कैलकुलेशन करने हैं तो आप कैसे कीजिएगा, यही है ना मॉड ए का,
अब इसकी कैलकुलेशन करना है तो आपको जस्ट सिंपल सा याद रखना है, A11 को इससे मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, पहले इस तरीके से तीर चलना है, A11 A22 माइनस, ये हमेशा याद रखना, माइनस का साइन रखना, फिर A21 से A11 टू। अगर ये याद रखते हैं, ये इसी पे आपका थर्ड का भी खेल है, इसलिए ये जरूर याद होना चाहिए। पहला तो इजी था, सिर्फ लिख देना है, दूसरे में आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं, A11 से A22 में और A21 से A11 टू में, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर तक के मैट्रिक्स को में कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दे 1 2 2 3, अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, तो आप डिटर्मिनेंट तुरंत निकाल दोगे। मान लो कि ये ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है जी, तो डिटर्मिनेंट 1 इंटू 3 2 जा 4, कितना आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। आज बनता जा रहा है, उल्टा लिखा गया, तो इसको जो है थोड़ा सीधा करना है, उसके बाद इस पे आगे बढ़ना है। पहले क्या होता है, रो A11 आएंगे, तो यहाँ पे A21 आएगा, यहाँ पे A31 आएगा। बच्चों याद रखना, ये सब चीजों को बहुत जरूरी है। अब ये क्या फर्स्ट रो है, यहाँ पे 1 2 आएंगे, यहाँ पे 1 3 आएंगे, यहाँ पे 2 2 आएंगे, यहाँ पे 2 3 आएंगे, यहाँ पे 3 2 आएंगे, और यहाँ पे 3 3 आएंगे। यही आएगा बच्चों। मतलब इस चीजों को ध्यान रखना, ये फर्स्ट पंक्ति का ये रो कहलाता है, और ये वर्टिकल जो है वो कॉलम कहलाता है। ये सब सेम होने चाहिए। फर्स्ट रो में देखिए 1 1 सब में से रो, और कॉलम में देखिए 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है। ये तो मैट्रिक्स में पता। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, अब ए लिख दिया है, क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अगर आप यहाँ पे मॉड लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ से आप भी खत्म हो जाता है। अब इस चीजों का, अब आपको क्या कहेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट में क्या बोले, सॉल्यूशन, अद्वितीय हल निकालने हैं। तो वो निकालने के लिए आपको किसी भी प्रकार से, देखिए इसका नियम है, कुछ नियम है जो आपको बताते हैं, कहीं से भी आप, इसमें कितनी क्वांटिटी है गिन लीजिए, 3 है, मतलब 3 रो है, 3 कॉलम है। क्या क्या है, एक रो है R1, एक रो है R2, एक है R3, एक है C1, एक है C2, एक है C3। ये बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अगर आप R1 पकड़ते हैं, इसकी सॉल्यूशन देख करने के, आप R1 भी लेके कर सकते हैं, R2 भी लेके कर सकते हैं, R3 भी लेके कर सकते हैं, C1 भी लेके कर सकते हैं, C2 भी लेके कर सकते हैं, C3 भी ले, छेबों प्रकार से आप कीजिए, सारा का सॉल्यूशन सेम ही आएगा। मतलब जिस विद्यार्थी को जिसके हिसाब से जो सहूलियत लगे। आप देखिए R1 लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम पहला R1 से समझा देते हैं, किससे समझा देते हैं बच्चों, R1 से, कि इसका क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है। R1 ले लीजिए, तो R1 जब पकड़ते हैं, ठीक है, हम R1 पकड़ रहे हैं, R1 पकड़ने के बाद आप पहला क्या है, A1 है R1 के सामने, चलिए A1 ले लिए, A1 पकड़ लिए। अब लिखिएगा A1 मोड लगा लीजिए। ये लाइन देखिए, इसमें समझना यही है, ए लाइन को आप ढक लीजिए, इस लाइन को, और इस कॉलम को भी ढक लीजिए, तो आपके पास क्या बचता है, सिर्फ ये दो चीज बचेंगे। क्या चीज बचेगा, ये दो चीज बचते हैं। जिस चीज को पकड़ते हैं उसकी कॉलम को भी ढक लीजिए, उसकी रो को भी ढक लीजिए, तो आपके पास सिर्फ दो ही चीज बचेंगे, बच रहे हैं। इस दो चीजों को आप यहां लिख लीजिए बच्चों, A22 A23 A32 A33। फिर देखिए यहां पे हम क्या रखे थे, A11 में यहां पे हम रखे हैं प्लस, यहां पे दूसरी बार में माइनस रखना है। ये हमेशा पहली कुछ भी आप पकड़ो उसमें आपको प्लस रखना है, दूसरी में आपको माइनस रखना है, अल्टरनेट चलना है। क्या चलना है, अल्टरनेट। आप क्या पकड़ रहे हैं, A12 पकड़ रहे हैं, क्योंकि रो के काम से कर रहे हैं ना। ये नहीं कि आप इसको यहां पकड़िए रो में एक बार, फिर कॉलम में यहां पर, ऐसा कभी नहीं करना है। जो चीज लेना है वो सेम पैटर्न चलना है। अब देखिए कॉलम में हम किसको, फिर A12 पकड़ते हैं। अब आप ही बताइए, A12 पकड़े तो A12 में इसको पूरे ढक लिए, और A12 में फिर किस किस को ढकना है बताइए। A12 में आप देखिएगा किस किस चीज को ढकाएगा, A12 ये ढक गया, फिर ये ढक गया, आपके पास बचता क्या है, सिर्फ ये चीजें बचता है, ये दो चीजें और ये दो चीजें बचते हैं। दिमाग से देख लीजिएगा, इसको ढक के इसको ढक दिए, तो आपके पास क्या बचा, यही बचा। इसमें आप इसको लिखिए A21 A31 A23 A33।
क्लियर समझे? फिर आप एक बार तो आप माइनस ले लिए, तीसरी बार क्या लेना है, प्लस। A13 में अब बताइए, A13 में अब आपके पास क्या आएगा, A13 ये ढक लिए, ये ढक लिए, तो क्या बचते हैं, सिर्फ ये दो चीज बचते हैं। तो A21, A31, A22, A32, यही है आपका R1 पद्धति। ठीक है, आप R2 भी कीजिएगा तो सेम पैटर्न लागू होंगे, R3 भी कीजिएगा सेम पैटर्न लागू होंगे। तो एक आप R2 पे भी समझा देते हैं कि R2 पे भी ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, R2 में क्या है, A21 लीजिएगा, आप A21 लिए ना, A21 लेने के बाद ये लाइन को ढक लेना है और ये लाइन को ढक लेना है। आपके पास बच रहे हैं ये चीज बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, ये और ये बच रहे हैं। गौर कीजिएगा, तो सबको मिटा दीजिए तभी समझ में आपको आना है, ऐसे तो आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए A21 को ढकना था और ये लाइन ढक गया, तो A12, A3, A32, A33 बच रहा है, यही बच रहा है ना। इसको आप लिख दीजिए A12, A13, A32, A33। ठीक है, इसी तरह से माइनस लीजिएगा, A22 ले लीजिए, आप A22 में ये पूरा ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, फिर बचेगा A11, A31। देखिए कुछ भी नहीं बच, सब कुछ अच्छा आएगा, A11, A31, A13, A33, कुछ भी चेंज हो रहा है, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा A23। अब A23 ये लाइन पूरा ढकना, ये ढकना। अब आपके पास ये A11, A31, A12, जो बच रहा है वो लिख दो सीरियसली, A11, A12, A31, A32। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, सारा का सारा सब कुछ सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये R1 करो, R2 करो, R3 करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कॉलम से भी करके देखोगे ना, तो कॉलम में भी वही फंडान है। कहो तो उसको भी बता दें, चलिए वो क्वेश्चन पे हम समझा देंगे, या आप पे छोड़ रखे हैं कि आप लोग खुद देखिए, जिसको जिस चीजों को लो उस पूरी रो को ढक लो और उसको ऐसे ढक लो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पंक्ति ढक के बाकी लिख दो। अल्टरनेट लिखना, प्लस माइनस दोनों चेंज करते हुए, आंसर आपके बनते चले जाओ। आप हमेशा उसी की चुनना, इससे आपके कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। मान लीजिए इस रो में या इस रो में, इस कॉलम में जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, आप हमेशा उसी पंक्ति को चुनना, आपकी कैलकुलेशन एकदम इजी बनेगा। जैसे करके भी दिखाते हैं, दोनों तरीके से कहिए तो दोनों तरीके से करके समझा देंगे। सबसे पहला तरीका हम समझाते हैं आपको कि हम, कि चलिए आपको हम R1 पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए बच्चों, R1 पकड़ के काम करते हैं। ये R1 है, ठीक है, R1, और ये हम देखिए कॉलम है, ये सब क्या है, C1 है, C2 है, C3 है। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तरीका हम R1 लगाते हैं, क्या लगाए, R1 मेथड से चल रहा है, मतलब R1 को पकड़े। आपको तरीका क्या बताए कि फर्स्ट पकड़ लीजिए, फर्स्ट में क्या है, 1 है बच्चों, है ना, 1। अब क्या बोले थे, इसको ढकिए, इसको ढकिए, आपके पास ये दो चीज बचे, 3 0 1 0 बचे ना। फिर क्या बोले थे, दोबारा बार में माइनस लगा दीजिए, क्या पकड़ना है, 2 पकड़ लीजिए। फिर 2 पकड़ के अब इसको क्या बोले थे, इस चीजों को ढकना है, इसको ढकना। आपके पास क्या बच रहा है, -1 4 0 0 बच रहे हैं। फिर इस तरीके से क्या है, 4 पकड़िए, प्लस में आ जाएंगे। अब 4 को, इस चीजों को ढक लीजिए, क्या करना है, इस चीजों को आप ढक लीजिएगा, ऐसे और ऐसे में, तो ये बचेगा दो ही चीज, -1 4 3 1। अब इनको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब देखिए 1 है, 1 से चलो मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसी चीज में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 से कर लो। चलो इसको 3 0 0 1 0 0, तो कोई तो मिला ही कुछ नहीं, तो 0 -0 हो गया यहाँ पे। फिर -2 से करते हैं, 2 इंटू में कीजिए, 1 0 0 4 0 0, 0 से 0 किसी संख्या में माल कीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 से, -1 से 1 में, -1 से 1 में कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ +4 है तो -1 ही तो होगा, -1 माइनस 4 3 12, यही आएगा ना। अब देखिए आंसर, ये तो 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, +4 इंटू -13, आपका आंसर आ गया -52। ये तो हो गया आंसर थर्ड ऑर्डर में, यही तरीका और कुछ नहीं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक इजी मेथड में कर दें, क्या करते हैं हम, ये तो रो था, अब इसको कॉलमन मेथड से करते हैं। आपको क्या कर देते हैं बच्चों, ये C3 ले ले, क्योंकि इसमें जीरो की संख्या ज्यादा है, ठीक है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब C3 से चलते हैं, देखिए पहला क्या है, हमें 4 है ना, इस 4 को पकड़े,
ठीक है, इसको ऐसे ढक दिए, इसको ऐसे ढक दिया, आपके पास क्या बच रहा है? ये दो चीज ही तो बच रहा है, बच रहा है। तो यहाँ लिखिएगा -1 3 4 1। फिर क्या बताया था दूसरी बार में? माइनस, आप ये जीरो पकड़िए, जीरो जिसमें मिल गया उसकी कैलकुलेशन करने, पहला ऑर्डर में देख लीजिए, जिसकी जीरो मिल गया उसकी कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आप साफ लिख दो कि जीरो होगा। दूसरी ये जीरो, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे वो हमेशा जीरो ही आएगा, तो ये गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें कि हम ज्यादा दिमाग लगाएं, आप तुरंत आंसर लिख दो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? -1 4 है, ठीक है, -1 से -1 4 तिया 12, -52 आ गया आंसर। कितना इजी स्टेप है। तो हमेशा याद रखना कि तो किसी भी तरीके से करो, छेवों में से आपको जो इजी लगे वो उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों से हमेशा जीरो वाला चुनना, हम हमेशा बेटर सजेस्ट करेंगे कि आप जीरो चुन के चलना, बाकी जैसे बनाना है बनाओ, आंसर एक ही आएंगे। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज 3.4 पे पहुंचेंगे। थ्री एक्स x1 3 4 2 1 है। अब ये कह दिया कि ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों डिटरमिनेंट क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो आप x की वैल्यू निकालो। क्या बता रखे हैं? टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डायरेक्ट एक दूसरे से गुणा कीजिए, सॉल्यूशन आपके हाथों में रहेंगे। 3 1 3 हो गया, x x x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये कितना है? 3 है, और 4 दूनी 8 है, यही है ना। 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 में से 3 गया -5, तो 5 को इधर ले आओ, 8 बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √8, इसको लिख सकते हो ±2√2। बोलो 8 को लिख सकते हो ना 2√2, कैसे? 8 को रूट अंडर में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 बाहर ले लो, 1 बन जाएंगे, अंदर √2 बच जाएंगे, तो ये ±2, ये सॉल्यूशन है। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं लेंदी, साइज 4.1 का सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चनों में ये सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणी का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या बताया था तरीका कि cos थीटा cos थीटा है, इससे आप दोनों को काम कर लो भाई। तो ये लिखोगे आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, साइन थीटा माइनस आया। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे माइनस लगने होते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस लगते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव 1422। तो इसमें से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, mod 2a और 4 mod a, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहला नंबर देखिए आप क्या करना है, पहले तो mod a का निकाल लीजिए आप। ठीक है, आपको बताए रखे हैं मोड में कुछ नहीं है, सारणिक चेंज हो जाते हैं सिर्फ। 1 4 2 2 2 है, ये मैट्रिक्स है, तो ये डिटरमिनेंट में इस तरीके से लिखते हैं, आप याद रखिएगा हमेशा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएंगे 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। आप देखिए इसको सॉल्व करके कितने आते हैं, 2 माइनस 8 मतलब बराबर -6 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों? -6 आ रहे हैं ना, 2 4 दूनी 8 -6 आ रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, 2a निकालना है। तो पहले तो 2 फिर a, 2a के अंदर, तो 2a में जो है देखिए 1 2 4 2 है, तो पहले तो इसको 2 से a बनाओगे, तो 2a लिखने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यही करोगे ना, इससे मल्टीप्लिकेशन कर लोगे 2a के लिए। आप याद रखिएगा 2a लिखा हुआ है, तो 2a तो दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लिकेशन ये बन जाता है। इसका आपको क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट कर रहा है, इसका क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट कर दिया। तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए आपको लिखोगे 2 4 8 4, कैलकुलेशन करो, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौका 32, कितना आ जाएगा? 32 में 8 गया -24, यही कर रहा है ना। अब देखिए सारा का 4 और 24 सबका निकल गया। अब इसमें पुट करके देखना है, mod 2a कितना आ गया? mod 2a आपका आया 24, यहां लिखिए 2a 4a, क्या दोनों बराबर है? चेक कर लेते हैं, 2a -24 आया, ये 4 इंटू -6 आया, दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है, तो इसलिए लिख सकते हैं आप LHS इक्वल टू RHS, बराबर है, साबित हो गया। समझ गए? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डिटरमिनेंट एकदम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सब इजी है, बस खाली आप तरीके से पढ़िए, उसमें कुछ भी लीजिए कि ये भी a है,
पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो कैसे करते हैं, क्या बताए थे कि आप वो चीजों को चुनो ऐसा तो आपको जो जिसमें ज्यादा जीरो की काम करना इजी होता है। तो हम इसमें से R2 से काम चुन लेते हैं, इस पंक्ति को चुनते हैं, जीरो में खत्म, दूसरा खत्म, जीरो माइनस जीरो खत्म हो गया, तीसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे -1 है तो इसको चलो प्लस तो है ही, -1 रख लो इसको। अब क्या करना है, इसका काम करना, -1 में ये ढक लो, ये ढक लो, आपको पास क्या बचते हैं, जिसमें है ये तो रो पूरी ढक गया, ये ढक गया, ये 3 - 1 3 - 1 3 - 5 यही बचते हैं ना। आप आंसर लिख दो, डायरेक्टली लिखोगे -1, इसको सॉल्यूशन करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 5 -15, फिर माइनस है 3 × 3 -3 हो जाएगा, यही आ रहा है ना। अब इसको देखिए क्या होगा, यहाँ पे -1 -15 माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएंगे +12। आंसर आ गए। तो ये है आपका तरीका, कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में। देखिए दूसरे में क्या है, इस तरीके से जीरो दे रखा है और हमें सॉल्व करना है। तो आप तो तब भी हम यही बेटर आइडिया देंगे कि आप इस तीनों में से कोई भी चुनो, इजी है, इसका भी जीरो, एक स्टेप खत्म। हम चलो R1 से ही कर लेते हैं, R1 से करते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट ए निकालने हैं। तो जीरो, तो पहला पंक्ति तो खत्म हो गया भाई, जीरो तो खत्म हो गया। दूसरे में क्या बताए थे, माइनस लगाने हैं, 1 लिख दिए। इसके देखिए ये ढका गया, ये ढका गया। अब देखिए -1 -3 -2 0, फिर प्लस में देखिए 2 आएगा, फिर ये लाइन ढक जाएगा, ये लाइन ढक जाएगा, -1 0 -2 3, यही रहेगा ना। सॉल्व करके देख लो बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालना, ये तो जीरो ही है, -1, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 में से 0 तो ये तो खत्म ही हो गया, डायरेक्ट इसका स्टेप करना है। ये क्या, ये तो जीरो खत्म, माइनस लगेगा 3 दूनी, देखिए माइनस माइनस है गुने में, तो प्लस तो ऐसे ही हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा, +2 है। अब देखिए -1 से 3 में करिएगा क्या आ जाएगा, -3, ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि 2 से 0 किसी से जीरो में खत्म ही हो जाता है। अब ये चीजें आपको बन के उभर के आ रहे हैं ना। अब करो, -1 0 में से -1 -6 +2 × -6, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 6 + -6 इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब इसका आंसर 0 आएगा और इसका आंसर आपको 12 आया, यही था आपका डिटरमिनेंट। आप देख लेना बना के, ये बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ी ये होता है कि मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन इक्विवेलेंट रहने पे हम डायरेक्ट इसके आंसर लिख देते हैं, x = 6 आंसर होगा, लिख देते ना, क्योंकि सारा क्या है, बराबर है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, ये सिंबल देख लेना, ये डिटरमिनेंट का है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता है तब आपको प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन करके इसके वैल्यू को निकालना है। अब देखिए क्या आंसर आते हैं, इस चीजों को भी चेक कीजिए, x है ना, तो पहले सॉल्यूशन करना है। आपको क्या बताया, इसको इस दोनों को करोगे तो x² -36 आया, x² -18 दूनी 36 आएगा। इधर का करो, 6 छका 36 -36 आया। बताइए, तो अब देखिए x² -36 इक्वल टू 36, 0 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 होगा। तो x इक्वल टू लिखोगे ±√36, ये +−6 आएगा, क्या आएगा, +−6 आएगा, ठीक है। ये चीजों को आप देखिए, ये गलत हो जाते हैं ना अभी, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ मान निकालना है, यहाँ वैल्यू आप भी नहीं दिखाना है कि ये x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया, बताए कि अगर यही चीज आपको यहाँ मैट्रिक्स रहता तो आप आंसर इसका कुछ अलग हो जाता, और इसकी आंसर अगर मैट्रिक्स रहता तो आंसर 6 होता, वही अगर इसका डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में आंसर इसका +−6 होगा, ठीक है। ये चीज को नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ अच्छा मजेदार आएगा, एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड। आज ये एक्सरसाइज 4.1 यहीं तक खत्म हो गया। आप इस पे मेहनत कीजिए, देखिए, गुना करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक हमसे मेरे टेलीग्राम लिंक में या यूट्यूब में या फेसबुक, जिस पे भी आपको इच्छा है,